ओम शांति। हमारे पुरुषार्थ में मेरे ख्याल में वो है हमारी वृत्ति। कहा भी गया है योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। बाबा कहते हैं कि ये प्रवृत्ति मार्ग है, सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग है। अब तक जो हमारी द्वापर से प्रवृत्ति चली आई है वो अशुद्ध थी। अब जो सतयुग में प्रवृत्ति होगी वो शुद्ध होगी, वो दैवी प्रवृत्ति होगी और हमारी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति बन गई थी। तो सारा परिवर्तन वृत्ति का होना है। सतयुग तभी आएगा जब हमारी वृत्ति बदलेगी। द्वापर तभी आया जब हमारी वृत्ति रजोगुणी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारा पुरुषार्थ है वो मुख्य रूप से वृत्ति परिवर्तन का है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। तो वो परिवर्तन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें हुआ या नहीं हुआ, हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें दूसरों के बारे में भी कैसे पता लगेगा और अपने बारे में भी कैसे पता लगेगा। जैसे डॉक्टर लोग थर्मामीटर लगाकर देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना है, या किसी को देखना हो कि ये लिविंग है या डेड है, उसकी कुछ खास जगह पर ठोक करके या आंखों में लाइट करके या उसकी नब्ज को या उसके हार्ट को कुछ चिन्ह देखते हैं जो साइंस ऑफ लाइफ हैं मोटे तौर से पहले। ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ जो परिवर्तन के लिए है, सतो प्रधान बनने के लिए है, मनुष्य देवता बनने के लिए है, वो वास्तव में वृत्ति परिवर्तन है। और योग जो है वो भी मन की वृत्ति को इस एक शिव भाव में लगाकर उसको प्यार से विभोर कर देना, इसी का नाम योग है। सारा पुरुषार्थ जो दिव्य गुण हम धारण करते हैं वो वृत्ति को दैवी बनाने के लिए हैं। जो ज्ञान हम सीखते हैं वो हमें यही बताता है कि हमारी वृत्ति पतित हो गई थी, प्रदूषित हो गई थी। अब हमने उसको ठीक करना है और उसका साधन है आत्मा के स्वरूप में स्थित होना। वो साधन है। तो लक्ष्य हमारा जो है वो वृत्ति का परिवर्तन है। तो आप देखेंगे कि बाबा की बहुत सारी जो वाणियां हैं उसमें वृत्ति के परिवर्तन के लिए बाबा ने हमें कई शिक्षाएं दी हैं। उस वृत्ति के परिवर्तन में क्या आना चाहिए, किन किन बातों को हमें लाना है वृत्ति में शुद्ध बनाने के लिए, दैवी बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, वो विशेष रूप से 6 बातें हैं जो हमें अपनी वृत्ति में लानी है। हम अपने को चेक जो करते हैं, चार्ट जो बनाते हैं, बहुत दफा बात निकलती है कि चार्ट रखो अपनी अवस्था का, चेक करो। क्या चेक करो? पहले तो अपनी वृत्ति को चेक करो। दूसरी बातें कोई देखेगा कोई नहीं भी देखेगा, वृत्ति को हम स्वयं देखते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन से हम अंतर्मुखी होकर अपने को चेक कर सकते हैं। दूसरे को कई दफा ये मालूम पड़ता है, कोई दफा सरल स्वभाव का कोई व्यक्ति हो नहीं भी उसको मालूम पड़ेगा। तो पहली चीज तो बाबा ने ये कहा है कि वृत्ति में रूहानियत होनी चाहिए। रूहानियत और रुहाब ये हमारी वृत्ति में होना चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जा रहा, संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि इस पर बाबा ने विस्तार से तो बताया ही है, आपको मालूम है, लेकिन एक प्रकार से जैसे रिवाइज करने के हिसाब से मैं बता रहा हूं। रूहानियत और रुहाब, ये एक तो ये चाहिए। दूसरा रहम दिल, हमारी वृत्ति रहम दिल हो। शिव बाबा रहम दिल हैं। सारी दुनिया कहती है गॉड इज मर्सीफुल, परमात्मा दयालु है, कृपालु है, रहम दिल है, और कहते हैं हे प्रभु हम पर रहम करो। सभी धर्म यही कहते हैं, ओ गॉड मर्सी अपॉन मी, हे प्रभु हम पर दया करो। सारा कुरान देख लीजिए, कुरान की हर जो चैप्टर शुरू होता है अल रहमान और रहीम शुरू होता है। अल रहमान और रहीम, वो जो रहमान है, वो जो परमात्मा है, वो रहीम है, रहम करता है। तो ये कोई मनुष्य सब पर रहम करता हो ऐसा नहीं, किसी किसी से गुस्सा, नफरत, द्वेष करता है। परमात्मा सब पर रहम करता है। हम सब अपराधी हैं जन्म जन्मांतर के, बहुत पाप किए हैं, अवज्ञाएं की हैं, नियम तोड़े हैं, मर्यादाएं तोड़ी हैं। जो इस सृष्टि में चलने के लिए था हमने सारी सृष्टि खराब कर दी है, बर्बाद कर दिया है, अपना जीवन भी बिगाड़ दिया है। भगवान के दिए हुए वरदान सब हमने बिगाड़ दिए हैं, तो भी वो रहम करने के लिए फिर आया है
कि बच्चे चलो तुम्हें ले चलूं, तुम बहुत दुखी हो चुके, चलो अब मैं तुम्हें ले चलूं। कोई मनुष्य होता है, अगर उसका बेटा खराब हो तो कहता है गेट आउट, अब इसके बाद मुझे शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता, तुम आज से लेके मेरे लिए मर चुके, आई एम नॉट फॉर यू, यू आर नॉट फॉर मी, गेट आउट फ्रॉम हियर। वो ऐसा कह देता है, यहां से पार खाती दे देता है। लेकिन वो बाप कहता है प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें ले चलूंगा, तुम नहीं भी चलना चाहोगे तो भी ले चलूंगा, जबरदस्ती भी। रहम भी जबरदस्ती करता है वो। तो रूहानियत और रुहाब हो, दूसरा रहम दिल, तीसरा स्नेह वृत्ति में, हर एक के प्रति स्नेह, जिसको बाबा कहते हैं मीठा बोलो, शुभ बोलो। मीठा कैसे बोलेंगे जब तक स्नेह नहीं होगा? गुस्से वाला आदमी, नफरत वाला आदमी कोई मीठा बोल सकेगा? मीठा वो बोलेगा स्वाभाविक रूप से जिसके मन में स्नेह होगा। माँ बच्चे को कहती है राजा इधर आजा, राजा मीठा उसको प्यार क्यों करती है, खाना खा ले, ये कर ले, क्यों प्यार से, प्यार है तब ये सब ऐसा कहती है। तो स्नेह हो, हमारी वृत्ति में स्नेह हो, कभी भी उसमें नफरत या द्वेष या क्रोध की भावना, बदले की भावना ना हो। एक स्नेह को रखने से बहुत सी बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाती। स्नेह हो। फिर सेवा भाव हो, हम तो वर्ल्ड सर्वेंट्स हैं, सेवा करनी है हमको। तो ये बाबा की हमने वृत्ति देखी जिसमें ये होगा कि मैं तो सेवक हूं, जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में गाते रहे प्रभु जी हम सेवक तेरे। और अब जब सेवा करने का बाबा ने हमें तरीका बताया है, फील्ड दिया है, क्या सेवा करो वो लक्ष्य, वो सारी बात समझाई है, और अब हम समझते हैं कि नहीं हम भी कुछ हैं, तो फिर वो सेवा भाव अगर हमने नहीं किया तो फिर कब करेंगे? तो हमारी वृत्ति में सेवा भाव हो, कल्याणकारी वृत्ति हो, हमने हर एक का कल्याण करना है। तो शिव बाबा को शिवी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी वृत्ति सदा कल्याणकारी है, सदा शिव है। सदा शिव है मैंने कभी किसी के अकल्याण की सोचता ही नहीं। हम लोग अपना फायदा करने के लिए दूसरे को कोई नुकसान होता हो तो चला देते हैं, अपना काम होना चाहिए, दूसरे का चाहे भला हो या उसका थोड़ा नुकसान भी हो, कोई हर्ज नहीं। तो जहां ये बात आ जाती है वहां कल्याणकारी वृत्ति नहीं होती। तो कल्याणकारी वृत्ति हो, और फिर निमित्त भाव हो कि मैं तो निमित्त हूं, कराने वाला बाबा है, करण करावनहार स्वामी वो है। तो ये 6 भाव, 6 हमारी वृत्तियों में जो कंटेंट्स हैं, जैसे कोई बुक हो उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, उसकी विषय सूची, उस किताब में क्या क्या चैप्टर हैं, किस किस विषय पर है। तो हमारी जो वृत्ति है ये उसकी लिस्ट है कि वृत्ति में हमारे क्या क्या भरा हुआ हो, समाया हुआ हो। ओम शांति।